वो ओबीएस से स्विच कर भी। ओए शांत, अब देखो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग एलएचएस से स्टार्ट करूंगा मैं। आरएचएस वेरी ब्रह्मास्त्र लगाए, कोई आइडेंटिटी लग नहीं रही है बेटा, ये ब्रह्मास्त्र इसमें लगाना नो बिग डील्स फॉर यू। अभी तो ये बन गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एलसीएम लेना अगेन नो बिग डील्स, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखो अब मेरे को पूरा समय ना आरएचएस पता होना चाहिए। कर बेटा, अब देखो तुम्हारा आरएचएस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा था। अभी तुम्हारा कॉस स्क्वायर माइनस साइन थीटा अपॉन साइन कॉस आ चुका है, डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, न्यूमरेटर पे कुछ तो भी करना पड़ेगा। अब सुनो, ये थोड़ा ध्यान देना क्योंकि यही चीज तुम लोगों को यस 18th में भी लगेगी, उसके बाद में तुम लोगों को 27th में भी जरूरत पड़ने वाली है इस चीज की। ठीक है, सुनो, अब मेरे को यहां पे दिख रहा है न्यूमरेटर 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए, बट मेरा तो ये आया हुआ है। बेसिकली इसका मतलब क्या हो चुका है बेटा कि मेरे को न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर चाहिए ही नहीं है, तो वहां से मुझे बेटा साइन स्क्वायर को हटाना है। तो वो कैसे हटेगा? कॉस स्क्वायर थीटा तो वही है, क्या मैं साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? ब्रैकेट खोला, ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। आरएचएस के बराबर आ गया। देखो ओए, बाय एनी चांस मेरा न्यूमरेटर बोलता कि मुझे कॉस स्क्वायर ही नहीं चाहिए, साइन स्क्वायर चाहिए है, तो तब मैं इसको नहीं पलटता, यानी ये इस वाले को नहीं पलटता, तब मैं इसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया होता। समझा? तो मैंने सिर्फ नोटिस किया मुझे क्या मांगा है और मैं कहां तक पहुंचा हूं, उसके भरोसे किया है। एक और बार देखो बेटा प्लीज, रीचिंग टिल हियर इज वेरी सिंपल फॉर यू गाइस, आई एम होपिंग नाउ। आप लोगों को 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 चाहिए था, मतलब साइन की वैल्यू चाहिए नहीं थी, तो वो साइन स्क्वायर जो था उसकी जगह ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया मैंने, ब्रैकेट ओपन किया, वो कॉस स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर मिला के 2 कॉस स्क्वायर बन गया था। समझिए बात क्या हुई है बेटा? एक बार जिन लोगों का ये हो जाएगा, जब भी अभी आप करोगे, उसके बाद में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 18 27 पहले करना है। एटीन का मैं 27 अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग फिर। ट्वेंटी सिक्स ईजी है, रुक जाओ, वो बोर्ड्स का है, नहीं बोर्ड्स का पेपर का क्वेश्चन है, इजी है वो, 3 स्टेप का आंसर है, वो क्लिक होना चाहिए बस। आइडेंटिटी कैसे लगा ली तूने? क्या? तू कौन से क्वेश्चन की बात करी बेटा? 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कहां से लाई तू? कौन सी? 2 1 आगे करके देख ए हाँ, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 ऐसा मानो, टर्म 1 से टर्म 2 पहुंच जाओ, टर्म 2 से टर्म 3, फिर टर्म 2 से टर्म 4, वैसा है। सब कुछ पूछते नहीं, उसमें कोई भी एक पूछ सकता है, इसलिए मैंने ऐसा डाला हुआ उसको। गाइस समझिए गलती, 1 प्लस साइन स्क्वायर इज नॉट माइनस कॉस स्क्वायर। ये देख, वो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अपन तब से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा यूज करते हैं, बस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूज किया। क्यों किया?
तो मेरा न्यूमरेटर सिर्फ कॉस में था, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए किया बेटा ने, फिर ये ब्रैकेट खोल के लाइक टर्म्स जो थे वो किया। वो अब तेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हो जाएगा और 27 में भी हो जाएगा बेटा। ब्रैकेट के बाहर माइनस था इसलिए चेंज हो गया साइन है। हाँ बेटा 20 क्या कर रहे हैं? नहीं, बट वैसे यस, बट नहीं, कॉन्जुगेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, बट तू एलसीएम ले रही है तो अपने आप कॉन्जुगेट हो रहा है, इसके लिए ठीक है मैं हाँ बोल दूं। बट अगर एग्जाम में स्टैंड अलोन में वो एक ही टर्म रहता तो मैं तुझे मना करता था कि कॉन्जुगेट का कोई सेंस नहीं है। वंशिका बेटा भैया, ठीक है अग्रवाल चल मार। हाँ 10th वाला रेड। गाइस जिनको ये रेड पोर्शन नहीं समझा है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, सिर्फ न्यूमरेटर की बात करो बेटा। मैं कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, मुझे उसे 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 बनाना है। बेसिकली साइन स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, मेरे पास ये आइडेंटिटी जो बचपन की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको यहाँ भेजूंगा तो क्या हर साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ बेटा मैं। अब यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा था तो माइनस को बाहर रखा, ब्रैकेट के अंदर ये वाली वैल्यू डाल दिया मैंने, ठीक है। बच्चा लोग 18 प्लीज करो। सिद्धि मोहता आई होप समझ में आ रहा है बेटा। एक मिनट मैं सुना नहीं दे रहा, एक मिनट। अच्छा आरव शाहू, उसका डांस देख रहे किसी को मजा नहीं आएगा। हमको बोल रहा है तू ही शुरू कर ले, मैं करूँ वापस से। हाँ थोड़ी देर गाइस। ओए मैंने 18 सॉल्व कर दिया है, किसी को कुछ क्वेरी रहेगा तो पूछ लेना उसमें। बोल बेटा। कॉस है बेटा, कॉस स्क्वायर वहाँ तक लाया है तूने। अब देख तेरा ये कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर डाल देना बेटा ब्रैकेट में। ये कॉस स्क्वायर की जगह पे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर डाल दे, जिससे कॉस हट जाए साइन आ जाए। नहीं बेटा बहुत इजी है, तेरे को लग रहा है। हाँ बोल बेटा क्या बता दूँ? क्या कोठारी क्या होता था? वो भी ठीक है, ए इन बी या बी ऐसे होगा। अब गाइस, ओए गाइस एक बार पेन नीचे रख लो। गर्ल्स
बेटा शांत। ओए अब बेटा 27 देखो, ये क्वेश्चन इतना बड़ा कहीं पूछता नहीं है। अब देखो ओए गाइस, आपको ये रेड वाले को ब्लैक, ब्लू और ग्रीन तीनों से इक्वल करना है। बेटा एग्जाम में वो वैसे मेरे को तो ये भी याद नहीं आ रहा है, 3 टर्म्स पूछ रहा है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, जबकि एनसीईआरटी में है एक ऐसा क्वेश्चन। ये 4 तो पूछेगा ही नहीं। और रादर ना आपके बुक जो मैंने जहां से उठाया है, आई थिंक उसमें रेड इज इक्वल टू ब्लैक ही पूछा गया था। मैंने मेरी खुजली में इज इक्वल टू ब्लू एंड इज इक्वल टू ग्रीन डाला है लक्ष्य। ठीक है, अब प्लीज सुनो, आपको रेड से ब्लैक पहुंचना बड़ा आसान है। मुझे मोल्सी ने क्वेश्चन देख के पूछा सर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेगा क्या? मुझसे पूछो ना तो जो मैंने आपको आइडियोलॉजी दिया था, कॉन्जुगेट से तब मल्टीप्लाई करना जब तुम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो और नीचे कोई आइडेंटिटी बन जाए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं, जब 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया तो तुम फट से उस चीज को कॉस स्क्वायर बोलते हैं, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन गया तो तुम साइन स्क्वायर बोलते हैं, या सेक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गया तो टैन स्क्वायर बोलते थे उसको। ऐसा कुछ बन रहा था, करेक्ट। यहां पे अगर मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूं फर्स्ट टर्म में, तो साइन है माइनस कॉस है, कॉन्जुगेट साइन है प्लस कॉस है होगा। साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, कुछ होता नहीं है, वैसे कुछ होता नहीं है, बट साला आरएचएस में देख रहा हूं तो डिनोमिनेटर वही है, तो उसलिए मैं कर ले रहा हूं। या कॉन्जुगेट ना बोलते हुए कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लाल वाले में एलसीएम ले रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, हो तो वो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तभी देखो अभी के लिए लाल वाले को टर्म 1 बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो टर्म 1 मेरा बेसिकली एलसीएम या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के कारण ये, ठीक है। ओए शांत, अभी वो a प्लस बी होल स्क्वायर ये है, उसको ओपन कर रहा हूं मैं। खुशी और वो कोठारी अंदर आ जाओ। अब ये इसको ओपन अप कर रहा हूं बेटा मैं, बैठ जाओ कहीं पे, कहीं बैठ जाओ बेटा इधर, और अलग अलग बैठना है, कहीं बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ कहीं पे जगह ढूंढ ढांड के। यश ये शाशी का जाओ बैठो और एक फर्स्ट में बैठो। अभी देखो ये साइन 2 साइन है कॉस है माइनस 2 साइन है कॉस है कट जाएगा, यहां तक है, ठीक है। ओए अब देखो वैसे बच्चों का साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर है, वो भी सही है, कोई गलत नहीं है। मैं साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है की वैल्यू 1 लिख रहा हूं, ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है की वैल्यू भी 1 लिख रहा हूं। 2 बाय साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, मतलब मैं सेकेंड टर्म तक पहुंच चुका हूं। अब देखो अब मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अब सेकेंड से थर्ड पहुंचना तुमने अब भी सीखा है। देखो न्यूमरेटर को तो कुछ करना नहीं है, 2 को 2 ही रहने दिया। मेरे को दिख रहा है मेरे को कॉस स्क्वायर ए की जरूरत नहीं है, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता था मैं, ए 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो देखो ये साइन स्क्वायर है तो मेरा वैसा ही है माइनस, क्या मैं कॉस स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता था? ये 2 अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर है, 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया है। ये मैं थर्ड टर्म तक के पहुंच चुका हूं, करेक्ट। अब मैं फिर से सेकेंड टर्म से ही फोर्थ टर्म पे पहुंच रहा हूं। सेकेंड टर्म क्या था, 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। दिख रहा है मेरे को साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या डाल सकता हूं मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो मेरा फाइनल आंसर है 1 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। देखा जाए तो क्वेश्चन की औकात कुछ है नहीं, बेवजह वो 4 सब पार्ट में बनाया है। द क्वेश्चन कुड हैव बीन रेड से डायरेक्टली ग्रीन पे पहुंचो, तो अगर रेड से ब्लैक, फिर ब्लैक से ग्रीन पहुंचना पड़ता था। रेड से डायरेक्टली ब्लू पे पहुंचो, तब रेड से ब्लैक, ब्लैक से ब्लू पहुंच सकते थे, या सिर्फ रेड से ब्लैक पूछा तो लाइफ ही ईजी है मेरी।
समझा ये चीज? तो बेसिकली मैंने आप लोगों को सिर्फ वो ब्लू और ग्रीन प्रैक्टिस के हिसाब से दिया है जो आपको करना है, ऐसा नहीं है कि अपने को करना नहीं है। फेयर इनफ, करिए इसको। अभी 1 मिनट जाओ, 1 मिनट जाओ, डाउट के लिए 1 सेकंड। हाँ बेटा, कोई ऑनलाइन में कुछ बोल रहा था? कौन है बच्चे? कौन? वंशिका क्या? अनवी, यस अनवी। ये लाल वाला देखो समझा क्या हुआ है? देख मैंने सिंपली पहले क्या किया बेटा, इसको इससे और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। तो ये साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। वंश अग्रवाल, नैतिक, ये समझा बेटा? देखो मोदी अभी, अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस 2 साइन है कॉस है और माइनस 2 साइन है कॉस है, कट हो जाएगा मेरे लिए। बचेगा क्या अभी मेरा? साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है मिला के 1 बन चुका है, ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है मिला के दूसरा 1 बन चुका है, 1 प्लस 1 मिला के 2 बन चुका है। न्यू में डिनोमिनेटर तो ठीक है, साइन है प्लस कॉस है इंटू साइन है माइनस कॉस है, साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, यहां तक के ठीक है? हाँ बेटा, कोई इशू इसमें? अब देख यहां से मेरे को ये ब्लू वाले में पहुंचना था, 2 तो 2 है, इशू नहीं है। ये साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है को 2 साइन स्क्वायर है माइनस 1 बनाना था। बेसिकली कॉस स्क्वायर है मेरे को चाहिए ही नहीं है यहाँ का, तो ये कॉस स्क्वायर है की जगह पे मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा है ब्रैकेट के अंदर, माइनस साइन डिस्ट्रीब्यूटिव लगाई, ये बना, लाइक टर्म्स को ऐड किया, ये बना, विच वॉज योर थर्ड टर्म। अब देख बेटा, अब मुझे सेकेंड टर्म से फोर्थ टर्म पे भी जाना था, तो ये सेकेंड टर्म मेरा ये था, फोर्थ टर्म में साइन स्क्वायर है ही नहीं, तो इसकी जगह पे मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बन गया बेटा। ठीक है, कर ले अभी फट से। हाँ बोलो। ब्लू से ग्रीन पे भी जा सकते तू, वो साइन स्क्वायर है ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर डाल दे, ओपन अप करेगी आंसर आ जाएगा। मैंने भी तो वही किया बेटा, ब्लैक से ग्रीन पे गया ना मैंने, ये देखना। ठीक है, देखो ब्लू से ग्रीन, ठीक है कम चांस है बट यानी चारों करने के लिए नहीं आएगा, बट आ सकता है। मैंने रैंडम कलर किया हुआ बेटा पे, सॉरी ब्रदर सॉरी, डिड नॉट नो यू आर, अच्छा नहीं आई शुड हैव नोन यू आर पागल। हाँ बोल बेटा। बेटा ये ओए, इफ दिस क्वेश्चन कम्स it will come till blue, rather red to blue और red to green, 3 मार्क, उससे ज्यादा नहीं। तुम्हारे को वो रेड टू ब्लू भी रेड टू ग्रीन भी है, तुमको 4 मार्क का फीलिंग दे रहा है वो कि तुम्हारे को एक लंबा स्टेप एक और बार करना पड़ रहा है। बच्चों को ऐसा कुछ ये नहीं है, क्वेश्चन था नहीं। पहले मैं कॉन्जुगेट वाले कहना चाहता हूँ, इससे इतना जाओ। एक मिनट आगे, क्या बोला बेटा? बोला आपसे सॉरी, कहाँ तक समझा? कुछ नहीं समझा। ये एलसीएम लिया तो ये समझा क्या था? क्रॉस मल्टीप्लाई करके a प्लस बी होल स्क्वायर को मैंने ओपन किया तो 3 टर्म्स आ गए, a माइनस बी होल स्क्वायर को ओपन किया तो 3 टर्म्स आ गए। अरे बत्ताड़ पेन ले, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का ये, ठीक है। डिनोमिनेटर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है। डिनोमिनेटर का भूल गया मैं। अब ये 2 साइन है कॉस है और ये माइनस 2 साइन है कॉस है, कट गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन गया, ये वाला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी 1 बन गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता था ना बेटा, तो उसके बाद 1 1 और ये 1 1 हो गया 2 हो गया।
ये बचा हुआ रहता है गाइस। एक बार तू यहाँ तक कर से बताता हूँ। हाँ बेटा एक जगह पे नॉट रियली वो लोग समझते हैं मानते हैं बट तेरे को होगा ही नहीं गलती। अभी कर रहा है तू आगे नहीं करेगा। बोल श्री ए सानवी उठ वहाँ से बाहर निकल। ए कनाई का बाहर निकल। मैं अरे तू बाहर निकल चल चल पीछे पीछे जा यार पीछे जा बत्तर बाहर निकल। दोनों बाहर निकलो बाहर निकलो तू बाहर। व्हाट डिड आई डिड नहीं व्हाट डिड आई डू। हाँ बाहर निकल चल 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 ए बाहर निकल कनाई का। चल वहाँ बैठ तू और तू सुन तू भी पीछे जा बस दूसरी क्लासरूम में जा चल जल्दी जा। तुम आगे हो ना भगवान से बातें कर तू वाली क्लासरूम में बैठ। तू ये वाली क्लासरूम में दिव्यम कहीं यहाँ बैठो ठीक है। तू भी यही क्लास में बैठ। लक्ष्य सब निकलो पूरे बाहर निकलो सबके सब बाहर निकलो। वो वाले कोंटे में बैठ जाके वो वाले कोंटे में जाके बैठ। तू यहाँ से राठी ये इसको वाले कोंटे में बैठा बाहर निकलो से। और तू मुड़े तू भी उठ ए मुड़े चल उठ चल ये यहाँ बैठ चल मुड़े चल। अरे इसलिए ही बोल रहा हूँ तेरे को तू बातें नहीं करती तेरे बाजू में किसी को बिठाऊँ क्यों मैं। बैठ यहाँ पे चल ए जल्दी करो टाइम पास होता मेरा। रुक जाली अभी इंपॉर्टेंट काम चल जा भगते जा दौड़ते जा। हाँ एक ही चांस दे रहा हूँ अकेले में इसके बाहर बैठाऊंगा तुम्हारे क्लास के नहीं। ए राठी निकलो बराबर देखने की जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को। ए चल निकल चल बेटा भाई बाहर निकलो पूरे यहाँ से बाहर निकलो। और मैडम लोग के लिए वो दो और सुन तू करते जा करना स्वागत में उनके। क्या मतलब पीटी डांस ला कत्ता कत्ता सीखने का एक्सप्रेशन में भी ऐसे 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 करना। जल्दी बैठ अरे बत्तड़ ए वो क्या बरबते वहां पे कुछ जल्दी गार्गी उससे बात की तो मार खाएगी बता तेरे को। हाँ हाँ और थोड़ा जंग के पटक अंदर घुस चल तू वो कांटे में चल। यहाँ बैठो बेटा ये लोग फटाफट बैठो जो बैठ पा रहे हैं। अरे बैठो बैठो जल्दी जल्दी बैठो बत्तड़ वो घुस वहां पे अंदर कोंटे में। लक्ष्य बाहर निकलो फटाफट। और ओए लास्ट बेंच कोई दो लड़के यहाँ पे आ जाओ फटाक से। ए मुड़े उठ चल यहाँ बैठ चल चलना पे मुड़े चल बैठ पे। हाँ इसलिए बोल रहा हूँ बैठ यहाँ पे जल्दी बैठ। अरे राठी तू कुछ लिख रहा है क्या। आए आगे बैठ। हाँ इसलिए बोल रहा हूँ आगे बैठ। हाँ कोई बात नहीं तुम देख भी नहीं रहे वैसे भी। तेरे तू करना साले जल्दी। अभी देखा ना हरभजन ने भी ऐसे मारा था उसको मैंने देखा कल मस्त मार था। ए शांत हाँ तुमको हटाएंगे बोलो मत ने ये बेटा मेरे को साइंस स्क्वायर नहीं चाहिए था। साइंस की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर खत्म। जो लाइक टर्म जो हुआ उससे हो गया सॉल्व। ये देख एक सेकंड रुक देख मत अभी दिखेगा। कोई सवाल बोला था। हाँ क्या +2 साइन है कौन से -2 साइन है कौन से कटता था क्या बोल रही है। तूने अगर बात की ना अभी उससे आजू बाजू वालों से मैं बता तेरे को। मैं बताऊंगा ही नेक्स्ट कौन सा करा रहा हूं मैं। चुप बैठो अभी। तीसरा दिन हो रहा ना 2 दिन पहले वाला तो उस दिन कल और आज
कल निकल के लाएगा ना। गाइस प्लीज शांति से करो यार, देखो नहीं तो फिर क्या होगा ना, मैं धीरे धीरे ना चाहते हुए भी फिर मेरे को होमवर्क देना शुरू करना पड़ेगा, या सिमिलर क्वेश्चन जो है वो बोलूंगा अपने आप कर लेना, और तुम इतने निकम्मे हो, तुम नहीं करोगे। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ ये चीज़। बढ़ाऊ आगे। वैनिशा ए चल रहे ए, चिट्ठी आई है नहीं खेलना है अपने को, अपनी किताबें अपने पास रखो। चलो ओए, अब गाइस शांत, बेटा कम ओवर टू क्वेश्चन नंबर 33। अब देखो ये 33rd क्वेश्चन, मैंने जब पहली बार देखा था मेरे को लगा लिखा हुआ कुछ गलत है क्या, दिखाता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। अरे किसको डिक्टेट करना पड़ रहा है किसी और को, कौन भोंकना है यहाँ पे बैठा हुआ। अभी गाइस ओए, तब से फीलिंग क्या चल रही थी देखने में, से साइन अपॉन वन माइनस कॉस कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टैन अपॉन वन प्लस कॉस थोड़ी खुद ही देना शुरू करता, मेरे को तो एटलीस्ट फीलिंग ये आता है कि सर कुछ तो गलत है, ऑब्वियसली वो भी साइन अपॉन वन प्लस कॉस ही होना चाहिए था। ऐसा नहीं है यार, सिमेट्री नहीं खेल रहे अपन लोग, ठीक है। अब सुनो, पहले आप एलसीएम बोलो या कॉन्जुगेट बोलो, आपकी जैसी इच्छा वो बोल के कर रहे हो, ठीक है। एक बार देख लो प्लीज, गाइस शांत, एक बार के लिए प्लीज देख लो बेटा, प्लीज देख लो एक बार के लिए। अच्छा मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहा हूँ सॉरी यहाँ पे, तो मदने अब बेटा ये ऐसा बन गया, आ गया टकरा हूं मैं, ब्रह्मास्त्र लगा लू, देखो टैन की जगह ब्रह्मास्त्र लग रहा है मेरा, लकीली ये तो कट गया, ये एक कॉस परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं इसलिए एलसीएम ले लूँ मैं। देखो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइन एक सॉरी, ये कटने के बाद में आपको ये चीज़ दिख रही है क्या, ये पॉजिटिव साइन थीटा है और ये नेगेटिव साइन थीटा है। देखो एक बार तुम्हारे लिख लेता हूँ मैं, रुक जाओ, एलसीएम नहीं लिया बेटा मैंने अभी, ठीक है ना। ये और ये कट गया है, तो नाउ बेसिकली ये बच गया मेरा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा द होल अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा। बेटा मैंने एलसीएम लिया, साइन थीटा कॉस स्क्वायर यार कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा द होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, सैंडविच रूल के लिए अपॉन 1 लिखा, ये इधर उधर किया तो साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा द होल ओवर कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकाला बेटा मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 द होल ओवर कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन थीटा से कट गया, मेरा आरएचएस था क्या भाई, बाप रे। देखो ओए ओए ओए, ये अभी के लिए मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 द होल ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ तक ठीक है। क्या 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 कॉन्जुगेट कौन बोला बेटा? कॉस थीटा साइन थीटा का कॉन्जुगेट तो होता ही नहीं है, वो सिंगल टर्म है, ठीक है। अब मैंने आरएचएस सॉल्व करना शुरू किया है। सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, आंसर आ गया है। अब बहुत फुद्दू है आंसर आगे का। ये देखो, सेक मतलब हो जाएगा 1 बाय कॉस, कोसेक मतलब हो जाएगा 1 बाय साइन प्लस कॉस बाय साइन, तो 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा चल रहा है। एलसीएम के लिए यहाँ पे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, एलएचएस आरएचएस इक्वल। देखो ये क्वेश्चन ना आपको जो इतना लंबा या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वो वैसे जनरली है नहीं, सिर्फ मजदूरियाँ हैं। और कई जगह पे ऐसा है जो मैं 2 स्टेप को एक स्टेप में लिख सकता था, वो मैंने इसीलिए नहीं लिखा है कि तुम लोगों को लगेगा सर आपको कैसे दिख रहा है या सर आपको कैसे समझा। अरे यार वो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है, उसके बाद में मैं ना अब चाहता तो ये स्टेप से डायरेक्टली ये स्टेप पे आया था, मेरे को दिख रहा है ओरली 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको साइंस का लिख सकता हूँ। बट नहीं, तुम्हारे लिए मैंने ढंग से यहाँ पे वो साइंस का तक के लाया, ऊपर ढंग से मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, उसके बाद में मैंने ब्रह्मास्त्र लगाया। देखो ये जब मेरा कॉस कॉस ये कट चुका था, इसके बाद में यही स्टेप में मैं ये टर्म और ये टर्म को काट सकता था, बट मुझे डर था आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये हटा हुआ मैंने वापस से नीचे लिखा और फिर साइन और साइन को काटा मैंने, तो मैं ये इस पे पहुंच चुका हूँ। ये होने के बाद में मैंने एलसीएम लिया, सैंडविच रूल लगा के दिखाया मैंने आप लोगों को, साइन कॉमन निकल के काटा तो कॉस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन कॉस आ गया। आरएचएस इज नो बिग डील, ट्रस्ट मी। प्लीज गाइस एक बारी के लिए आप लोग करोगे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 33, 3 मार्क का बेटे। एक मिनट में सुना, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा, वो ये यहाँ पे लिख के दिखा के काटा है। ए गाइस प्लीज बातें मत करो यार प्लीज। कोई आया भी या फिर कितने हाथ उठाया? हाँ दिलीशा बोलो बेटा। नहीं सुनाई नहीं दिया बेटा को। एक मिनट जा आराफ बेटा, थोड़ा लाउडली बोलो आपस में। हाँ देखो आप बच्चे पूछते थे टाइम का स्टार्टिंग में साइन बाय कॉस लिख दिए तो बेटा वैसे यस आई थिंक दैट माइट सेव 2 3 4 5 10 स्टेप्स, आई एम नॉट श्योर। मैंने इसलिए किया भावनाओं में, मुझे लगा वो कॉन्जुगेट एलसीएम जो भी बोल रहे हो आप वो लेके ऊपर में चीजें कट जाएगी, मे बी वो कटी नहीं, मेरे से बैकफायर हो गया। आपको स्टार्टिंग में लगा भले लो वो साइन बाय कॉस, बट सेकंड वाले का फिर कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना बेटा, फर्स्ट वाले में कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना, तब बैठ के एलसीएम मत लेना, ठीक है? एक मिनट बताता हूँ, एक सॉरी क्या मैंने बस क्वेश्चन मतलब मार्क करूँ। हाँ बोलता हाँ हाँ, तू चाहे तो ये स्टेप नहीं करते हुए यहाँ से रहती वहाँ पहुँच सकता है। That I am sincerely hoping and praying that you are paying total attention बेटा। बेटा आप लोगों की वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग कट कर सकते हो, वो रिपीट क्वेश्चन है।
क्या हो गया शो से घुस गया है? हाँ, एक ए अपॉन बी इंटू सी को ए सी अपॉन बी अपन सेम ही चीज़ रहता है वो। नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, देखो तेरा ए अपॉन बी इंटू सी रहे या ए सी पूरी लाइन बी अपॉन बी रहे, वन इन द सेम जगह। एक सेकंड, क्या बेटा? कि सैंडविच में लगाए कहीं पे कुछ ऐसा हुआ था केस है? हाँ यस, वो मेरे को दिखाना ना डिफिकल्ट रहता बेटा, इसलिए मैं छोड़ देता दिखाना। जिसको दिखता है वो लोग करना अपने आप ही शुरू कर लेते उससे। कहाँ पे बेटा? ये देख, ये कॉस और कॉस कट गया मेरा, ठीक है? तो यहाँ पे देख, ये साइन और साइन स्क्वायर का स्क्वायर काटा है, एक्स अपन एक्स स्क्वायर काटा है। ओए शांत बेटा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ गाइस। जिनका ये हो जाएगा वो लोग क्वेश्चन नंबर 36 ट्राई कर लेंगे।
बेटा एक मेडिकल स्टोर है, वो उसमें देखने गया था। अपन कहाँ जा रहे हैं? देने बेटा मेरे को तो सेट कर देना। ओए शांत, आई होप हो गया ये। हाँ। अब गाइस ओए ओए बेटा 20 मिनट में जितने हो जाएगा सबके कर देंगे साले को। अब गाइस 36 क्वेश्चन बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन, इसमें बहक गए तो बेवजह लंबा कर दोगे जैसा भी इसने किया है। क्या इसका नाम? चांडक जी ने। ए गाइस अब देखो क्या करोगे बेटा। देखो सेक माइनस टैन का कौन है, सेक प्लस टैन हो जाएगा वो ठीक है। सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर बन जाएगा, आइडेंटिटी थी। अब देखो डिनोमिनेटर सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर कितना होता है? 1। ये न्यूमरेटर सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन 1 हो जाएगा जो आरएचएस के बराबर है। किस्सा खत्म बेटा, बहुत फुद्दू है ये। तू पागलों समान अगर यहाँ पे ब्रह्मास्त्र लगाओगे फिर कॉन्जुगेट लगाओगे तुमको बहुत मेहनत लग जाएगी बेटा, मैं तुमको सीरियसली बता रहा हूँ। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ तेरे को, इसलिए देख देखो डे 1 पे भी मैंने क्या बताया था, ब्रह्मास्त्र से आते हैं आंसर। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम यही है कि कई क्वेश्चन जो बहुत फटते हो जाते हैं ना, तुम बेवजह से खींचते हो। बेटा अब जैसा ये 36 था, आप लोग खुद से कर लो 36 को। तो 37 भी बिल्कुल उसका नियर भाई बंधु है, आप लोग खुद से कर सकते हो उसको। बेटा सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? शांत नहीं, इन्हें देखो ब्रह्मास्त्र नहीं लगाना चाहिए उसमें। बेटा ये क्वेश्चन के बाद में मेरा टारगेट फॉर एटलीस्ट 2 मोर क्वेश्चन दीजिए, 2 3 क्वेश्चंस का और है। प्लीज गाइस थोड़ा क्विकली कीजिए। एंड प्लीज बेटा इवनिंग सेशन में अपार्ट फ्रॉम आई थिंक गिरिपू और एक और कौन सा बच्चा है जिसने जो बोला हुआ है, मौसीना। हाँ तू क्या भाई लंगड़े 3:15 गए। हाँ बच्चे दोनों प्लीज़ बेटा टाइम पर रहना। आई वुड रियली वांट टू स्टार्टेड बाय 3, ठीक है ना? हाँ। क्यों क्यों किसके यहाँ अभी तक को बुलाए खाने के लिए? बंगालन वो अपन रद्द करेंगे, ठीक है ना? 3 बजे नहीं नहीं अरे नीचे कोमल आंटी के यहाँ जाना है, उसके बाद में वहाँ जाना है शर्मा के। एक तरह मत जाना, यहाँ पे भी वही खाना मिलने वाला है जो तेरे को भाता नहीं है। तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है। मूंग चावल कड़ी भाती है तेरे को? नहीं भाती ना, चुपचाप बैठ के आ जाना 3 बजे। गाइस ओए एक बार ना ये मुझे बताओ क्या करोगे इसके अंदर? चलो ठीक है, एक बार मैं कॉन्जुगेट लगा रहा हूँ जैसा आप लोग बोल रहे हो, मैं 90% तक पहुंच जाऊंगा। उसके आगे का तुम मुझे बताना क्या कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट है, पेरेंट है बेटा? बस पे छोड़। देखो दिस इज सिंपल नाउ। हाँ यहाँ से यहाँ पहुंचना भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है सर ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देता है, वो भी लगा रहा हूँ। देखो ये ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 तो छोड़ो। अब देखो बहुत पास में है पर बहुत दूर है।
तुमको अगर दिख रहा है यहाँ पे सेक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो सेक्स स्क्वायर का वैल्यू जब सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता था, ये देखो, तो ये माइनस tan स्क्वायर को वहां भेज दूंगा तो सेक्स स्क्वायर इज 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा मेरा। तो इसकी जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख जाना है, तो tan स्क्वायर ऐड अप होके मेरा आंसर ला दिया उसने। समझाएगा क्या हुआ ये चीज? गाइस हो गया इतना? मैं सुना नहीं, बस क्या हो रहा है? सेक माइनस tan का होल स्क्वायर था, a माइनस b का होल स्क्वायर, उसको ओपन अप किया मैंने, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर। देखो लगा आंसर आ गया, बट आया नहीं, सेक स्क्वायर था ही नहीं और ये 2 tan स्क्वायर था। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 1 तो 1 रहेगा, tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर। ओए शांत, अच्छी बात है, आनी भी चाहिए। ढूंढ रहा हूँ बेटा ढंग का कोई तुम्हारे को इसी पैटर्न के इसमें का। एक तो मुझे पता है, वो करो कोई और करो, वो देखा था मैं। गाइस एनीवन स्टिल ऑन क्वेश्चन 37? दो और, ठीक है, दो ही और, वैसे 3 तो ज्यादा, बट 2 ही और, बट बेटा हाँ नहीं 2 ही और, कि तीसरा क्वेश्चन और नए पैटर्न जैसा थोड़ा सा। बेटा आप लोग पास मेरा रिक्वेस्ट है, अभी जो क्वेश्चन बताऊंगा वो न्यू पेज पे हेडिंग में टॉपिक यानी इंपॉर्टेंट के लिखोगे। ये पर्टिकुलर सेम डेटा वाला क्वेश्चन या 40 या 41 बेटा बीवीएम को भी और सीपीएस को भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत सिंपल। बेटा फट से 37 खत्म करो, उसके बाद में क्वेश्चन 40 एंड 41 अपन ये दोनों करेंगे अभी। एक बढ़ सकते हैं 40 पे, या कोई सॉल्व कर रहा है प्लीज बोल दो, मैं रुक सकता हूं। यस tan स्क्वायर और tan स्क्वायर, 2 tan स्क्वायर थे, ऐड हो गए 2 tan स्क्वायर होंगे। नहीं बताऊंगा, नहीं शाम के लिए भी होगा, क्यों तेरे को वहां बैठना है गलत में? हाँ फिर शाम का राठी को फेंक दे, फेंक दो उसको। अब गाइस ओए शास्त्री हो गए बेटा, प्लीज अब बातें नहीं करेंगे प्लीज गाइस।
ये वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है। ये न्यू पेज पे इंपॉर्टेंट हेडिंग देके करना है बेटा। देखो ये क्वेश्चन में क्या फीलिंग आ रहा है, पहला एक एलसीएम आ रहा है, चलो ठीक है, एक ब्रह्मास्त्र आ रहा है परफेक्ट, वही एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई सेम हो गया बच्चे। क्यूबिंग, देखो एलसीएम नॉट द बेस्ट आइडिया इन माय ओपिनियन, मे बी नो। हाँ अब सुनो ओए, मैं जब फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा था ना, मैं ये क्वेश्चन को ब्रह्मास्त्र से करा रहा था, एंड इट यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व, नॉट किडिंग। देन मुझे क्लिक हुआ बेटा इसका अपन कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो कोसेक माइनस कॉट का कॉन्जुगेट कोसेक प्लस कॉट होगा, नीचे कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर वो 1 बना देगा। अभी देखो एक बार के लिए पीएलएचएस, ये 1 माइनस कोसेक ए, 1 अपन कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 बाय साइन ए, जो क्वेश्चन है उसको बेटा मैंने एक समझा रहा। बेटा प्लीज शांत। बेटा देखो ये कोसेक ए प्लस कॉट है, अपन कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर 1 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या मैं कोसेक ए को 1 बाय साइन ए लिख सकता था, कॉट ए को कॉस ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए था ये कट गया, मेरा एलएचएस आ गया कॉस ए बाय साइन ए, जिसको चाहूँ तो कॉट ए लिख सकता हूँ, ना चाहूँ तो ऐसे ही छोड़ सकता हूँ। अली ध्यान दे एक बार, अब मैंने आरएचएस लिया, इसके भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा मैं। हाँ सॉरी, देखो ये द होल अपॉन 1 रहेगा, 1 बाय साइन ए माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए बन जाएगा। साइन कॉस में कन्वर्ट किया बेटा इसको मैंने, ये कट गया, आंसर वही कॉस ए बाय साइन ए आ गया। एलएचएस आरएचएस इक्वल आ गए, कुछ भी नहीं है, बस इसमें एक छोटी ही चीज़ का ध्यान रखना बेटा, ये ना ब्रैकेट में डालना पड़ेगा तुम लोगों को चीज़ को पूरा, ये जो मैं डाले जा रहा हूँ देखो यहाँ पे ब्रैकेट, वो माइनस पूरे के लिए था, अगर ब्रैकेट नहीं डालोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। आरएचएस आपका माइनस कॉस ए बाय साइन ए आ जाएगा, जो कि है ही नहीं। समझा चीज़ क्या हुई है? देखो ओए, एलएचएस ने पहले इसका कॉन्जुगेट से ऊपर से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो मेरा हुआ गया कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 बाय साइन ए। कई लोगों को 1 बाय साइन ए को कोसेक ए लिख के काटते हो, बेटर तरीका है, बट कोई बात नहीं। ये कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 बाय साइन ए, कोसेक ए 1 बाय साइन ए, कॉट ए कॉस ए बाय साइन ए, ये माइनस 1 बाय साइन ए कट गया, ठीक है, कॉस ए बाय साइन ए। आरएचएस में भी एग्जैक्ट सेम चीज़ की है। एक बार प्लीज़ ये क्वेश्चन करेंगे, फिर ऐसे ही पैटर्न का 40 सेकेंड भी है वो करेंगे, फिर आपका सेशन अभी का खत्म, आपका वापस से 3 से 5 नॉट रॉन्ग 6 बजे का है बेटा। उसके अंदर अपने बहुत सारे क्वेश्चन हो पाएंगे, भगाएंगे ऐसे नहीं है, मेच्योरिटी बढ़ गई है आप लोगों की, और वो लंबे लंबे नहीं है कई सारे, तो आपका ईजी हो जाएगा। हाँ हाँ चल ले एंट्री दे इसको। हाँ बेटा, मैं तुझे वही बोल रहा हूँ क्योंकि तूने ये ब्रैकेट में नहीं डाला है, तो तेरा ये माइनस कॉट है माइनस कॉट ही रह जाएगा, जो प्लस कॉट होना चाहिए था। पिछला क्वेश्चन है
मत कर बातें पीछे। हाँ हाँ, और फिर काट तो कॉटे बचा तेरा आर एच एस, एल एच एस भी आर एच एस, वो भी चलेगा। ये नहीं, इसके बाद वाला आखिरी रहेगा, एग्जैक्ट सेम पैटर्न रहेगा। हाँ बेटा, क्या आवाज़ नहीं अंकल? इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करना बेटा। ये था क्वेश्चन नंबर तुम्हारा वैसे 41, तुमको 42 करना है, तो 41 करना है फिर। सांस ले लेते धीरे धीरे छोड़ा कर। हाँ बोलो बोलो बेटा। ये कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए था, वो तो ठीक है, ये 1 बन जाएगा सर डिनोमिनेटर। गाइस शांत। हाँ चाचा, हेलो। हाँ चाचा, चाचा आवाज़ आ रही है? हाँ चाचा बोलो। गाइस शांत। हाँ एक सेकंड मत काट बेटा। डिनोमिनेटर 1 बन चुका है जरा, तो बेसिकली कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 बाई साइन है। कोसेक ए को 1 बाई साइन लिख सकता था, कॉट ए को कॉस ए बाई साइन। गाइस ओए बेटा प्लीज 5 मिनट रुक जाओ, मेरे को एक और क्वेश्चन कराने दो, क्योंकि मैं होमवर्क दूंगा। 90% बच्चे नहीं करने वाले मुझे पता है, क्योंकि तुम लोगों को होमवर्क वैसे भी दिया हुआ था, घर जाके प्रैक्टिस करना। मेरे को नहीं लगता किसी ने भी किया, जिन्होंने किया है आई डाउट तुमने किया है। तो भरोसा कम है तुम लोगों पे, ज़्यादा मुझे भरोसा ज़्यादा है तुम लोगों पे। अरे बैल बोल रहा हूँ यहीं पे करना है अभी, घर जाके वैसे डांस प्रैक्टिस है तेरी, इसलिए प्रैक्टिस घर पे खुद से। आई स्की चोपली स्की। गाइस शांत। एग्जैक्ट वो क्वेश्चन है ना, एक स्टेप उधर ना एक स्टेप इधर वाला, खुद से करो, मैं कर रहा हूं सॉल्व।
आरव बातें मत कर। गुड, अच्छी बात है, अब बातें मत कर। कुछ भी होमवर्क नहीं है बेटा, तुम ये क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो, मेरा ये था सजेशन लोगों को। बेटा ओए एग्जैक्ट वही चीज थी। टिल हियर इफ आई एम नॉट रॉन्ग अपन ने वर्कशीट के 31 क्वेश्चंस कर लिए, टोटल 62 थे वो वाले सब पार्ट के अंदर, जिसमें से एक कट चुका है 61। बेटा इवनिंग के अंदर अभी अपना जो वापस से कितना बजे से 3 से 6 क्लास है, विल बी टारगेटिंग एटलीस्ट 20-25 क्वेश्चन। अपने आप तुम स्पीड बढ़ा पाओगे क्योंकि कई सारे क्वेश्चन बहुत एक दूसरे सिमिलर वाले और इतने लंबे भी नहीं है, ठीक है गाइस। I would really want to start sharp at 3. Keep a target of coming by 2:55. जो बचे हुए जो लोग हैं एक साहिल शास्त्री और ये जो 2 लोग हैं मौलश्री, बेटा आई विल स्टार्ट एट 3 o'clock। अगर इन्हें अटेंडेंस तब तक हो जाए तो जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी आना है बेटा। रिकॉर्डिंग मत कर रहे।